नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने कोरोना पर फतह की राह दिखलाई। तो वहीं पीएम मोदी का एक बार फिर कवि वाला रूप सामने आया, जब उनके मुख से निकली पंक्तियों ने देश को जोश और हौसले से भर दिया। कोरोना वैक्सीन पर हिंदुस्तान की जीत के ऐतिहासिक दिन कवि हृदय मोदी का एक अलग ही रंग सामने आया। देखिए ये रिपोर्ट। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे? मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे? मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, ये पंक्तियां जोश भरती हैं। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। ये कविताएं हौसले को नई उड़ान देती है। मनाली मत जाइयो, राजा के राज में जइयो तो जइयो, उड़ी के मत जइयो। इन पंक्तियों में छिपा है जीवन का सार। वायुदूत में, जहाज में जइयो तो जइयो, संदेशा न पइयो। और जब ये पंक्तियां देश के हर दिल अजीज प्रधानमंत्री के मुख से निकलती हैं, तो इन पंक्तियों का वजन और बढ़ जाता है। ये नवयुग है, ये नवयुग है, ये नव भारत है, ये नवयुग है, ये नव भारत है। खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम बदल रहे हैं तस्वीर, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। कुछ ऐसे कवि हैं हमारे प्रधान सेवक। सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। कुछ ऐसा कवि का मन है हम सबके चहेते प्रधानमंत्री का। सभी है भीड़ में, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। जिन्हें कविता शब्दों में पिरोना, सुनना और सुनाना अच्छा लगता है। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते, जिनकी कविताओं में जीने का जज्बा है, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, संघर्ष का सार है। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। जीतने का हौसला मिलता है। कुछ ऐसे हैं हम सबके चहेते कवि हृदय मोदी। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। मुश्किल चाहे पहाड़ जैसी हो, संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, प्रधानमंत्री मोदी की पंक्तियां जोश भर देती हैं। अब घड़ी फैसले की आई, हमने है कसम अब खाई। देश जब रोता है तो मोदी का दिल भी रोता है। देश जब चुनौतियों से लड़ता है तो भी मोदी लड़ते हैं। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। जब देशवासी संघर्ष से जूझते हैं, तब मोदी भी चट्टान की तरह देशवासियों के साथ खड़े दिखते हैं। 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटेशन के मामले में ढील बिल्कुल नहीं देनी है।
वो चाहे कोरोना का संघर्ष काल हो या वैक्सीन को हासिल करने की खुशी। मोदी अपने जज्बातों को पंक्तियों में साझा करना नहीं भूलते। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। 16 दिसंबर के ऐतिहासिक दिन जब देश ने वैक्सीन हासिल की, देश का सबसे बड़ा टीकाकरण प्रोग्राम शुरू हुआ, तब पीएम मोदी भावुक भी हुए और उनकी आंखें कोरोना योद्धा को याद कर नम भी हुई। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन साथियों, संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। कोरोना से लड़कर शहीद हुए योद्धाओं को याद कर प्रधानमंत्री मोदी का गला भराया, तो फिर उन्हें वो कविता भी याद आई जिसने देशवासियों को जोश से लबरेज कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की उन पंक्तियों को साझा किया जिसमें पत्थर को पानी बनाने की प्रेरणा छिपी है, इंसान के संघर्ष और जीत का संदेश छिपा है। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। संक्रमण से बचाव का संकल्प। प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से निकली ये पंक्तियां यूं ही नहीं थी, राष्ट्र को मोदी की कवितांजलि यूं ही नहीं थी। जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इन दो पंक्तियों में प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान की कामयाबी की पूरी गाथा को बयां कर दिया, क्योंकि 16 जनवरी की यही वो तारीख थी जब हिंदुस्तान ने इतिहास रचते हुए कोरोना के विजय पथ को तैयार किया। और पीएम मोदी ने दिनकर की कविता के जरिए हिंदुस्तान के उन तमाम वैज्ञानिकों और हजारों वैक्सीन वर्कर्स की मेहनत को सलाम किया। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। वो जितने अंधेरे लाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी कविताओं में वो बात कह जाते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो जितने अंधेरे लाएंगे मैं उतने उजाले लाऊंगा। मजबूत इरादों और आसमान जैसे ऊंचे हौसले रखने वाले नरेंद्र मोदी को जब भी दिल की बात कहनी हो तो उनका मन कवि बन जाता है। हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। मकर संक्रांति के मौके पर पीएम मोदी ने जीवन के संघर्ष को कुछ इस तरह पंक्तियों में देशवासियों से साझा किया। ऊंची उड़ान साधे आसमान, अंबर से अवसर और आंख में अंबर, सूरज का ताप समेटे अंबर, चांदनी की शीतलता बिखेरे अंबर, सम विषम समाये अंबर में, भेद विभेद संग विवेक विशेष, जगमग तारे अंबर उपवन में, विराट की कोख में, अवसर की सांस में, टिमटिमाते तारे तपते सूरज में, नीची उड़ान करे परेशान, ऊंची उड़ान साधे आसमान, हो कंकड़ या संकट, पत्थर हो या पतझड़, वसंत में भी संत, विनाश में है आस, सपनों का अंबार, अंबर सी आस। हम निकल पड़े हैं
कहते हैं शब्दों में वो ताकत होती है जो किसी भी हारे हुए इंसान को जीत की राह दिखा सकती है। अपना तन मन अर्पण करके ना उम्मीदी के अंधेरे उम्मीद का दिया जला सकती है। और इन्हीं कविताओं और पंक्तियों को सामने रखकर प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए नई उम्मीद जगाते हैं। एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, टीम न्यूज़ नेशन। ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। कविताओं से लगाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नया नहीं है। वो चाहे कोई खास मौका हो या फिर इंटरव्यू, वो अपनी रचनाओं से देशवासियों को अक्सर रूबरू कराते रहे हैं। हमें भी उनकी कविताओं को सुनने का सौभाग्य मिला, वो भी उनके आमने सामने बैठकर। वो साल 2019 था जब मैंने खुद प्रधानमंत्री मोदी से खास मुलाकात की थी। तब पीएम मोदी ने अपने रचनाओं को कुछ इस तरह सुनाया था। कहते हैं अनुभव और जीवन का संघर्ष इंसान को अक्सर कवि बना देता है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। माता की काम करते आए हैं। देश और दुनिया मोदी को ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में जानती है, लेकिन उनके जज्बात, उनकी भावुकता और चंचलता उन्हें कवि बनने पर मजबूर कर देती है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। तभी तो जब भी खास मौका होता है मोदी अपनी बात कविताओं में कह जाते हैं। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो साल था 2019 जब न्यूज़ नेशन की टीम ने लोकसभा चुनाव से ऐन पहले प्रधानमंत्री मोदी से खास मुलाकात की थी। तब प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तो सूरज उगा है वाली पंक्तियां सुनाकर हमें हैरान कर दिया। भाजपा भी मेरी आसमां में सर उठाकर, आसमां में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। आसमां में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। विश्वास की लौ जलाकर, विश्वास की लौ जलाकर, विकास का दीपक लेकर सपनों को साकार करने अभी तो सूरज उगा है। सपनों को साकार करने अभी तो सूरज उगा है। न अपना न पराया, न अपना न पराया, न मेरा न तेरा, सबका तेज बनकर, सबका तेज बनकर अभी तो सूरज उगा है, अभी तो सूरज उगा है। आग को समेटते, आग को समेटते प्रकाश को बिखेरता, चलता और चलाता, चलता और चलाता अभी तो सूरज उगा है, अभी तो सूरज उगा है। विकृति ने प्रकृति को दबोचा, विकृति ने प्रकृति को दबोचा, अपनों से ध्वस्त होती आज है, अपनों से ध्वस्त होती आज है। कल बचाने और बनाने अभी तो सूरज उगा है, कल बचाने और बनाने अभी तो सूरज उगा है। प्रधानमंत्री मोदी को सुनकर एक पल के लिए लगा कि हम प्रधानमंत्री से नहीं बल्कि उस कवि से मुखातिब हैं जो सपनों और विचारों की उड़ान को कागजों पर उकेरता है।
न्यूज नेशन से बातचीत में प्रधानमंत्री ने बेबाकी से उन सवालों का जवाब भी दिया जो शायद उनसे कभी पूछे भी नहीं गए होंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कभी अपने जेब के पैसे से आपने विलासिता, सुख सुविधा की कोई चीज अपने पूरे जीवन में खरीदी है? विलासिता का हर एक का अपना अपना मानदंड होता है जी। अगर कोई कहे कि मोदी जी हिमालय चले गए तो मोदी जी के लिए वो विलासिता हो सकती है, दूसरे के लिए नहीं हो सकती है। मैं अपने जीवन में बहुत डिसिप्लिन रहा हूँ और जो काम सर्वजन हित होंगे उसी को करना मैंने पसंद किया है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं मूवी देखने गए, उसको विलासिता कहते हैं, तो कभी बचपन में वो भी किया है, फिल्म देखी है जा करके। ज़्यादातर फिल्म मुफ्त में देखता था क्योंकि हमारे यहाँ मेरा एक क्लासमेट था दशरथ करके, और दशरथ मेरा दोस्त था। तब प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने पेन से लिखना शुरू किया और वो कैसे गैजेट फ्रीक बने। पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इतने गैजेट फ्रीक कैसे बने, क्योंकि गैजेट वक्त के साथ बदलते हैं। क्या आप अपना इतना वक्त निकाल लेते हैं कि आप आईपैड के साथ ट्यून हो जाएं, जो नया स्मार्टफोन आ रहा है उसके साथ ट्यून हो जाएं? भाई एक तो अभी तो मैं मुख्यमंत्री पद के तो अभी बना, लेकिन उसके पहले टेक्नोलॉजी के प्रति मेरी रुचि थी, तो मैं क्यूरियोसिटी से भी देखता था। तो मुझे आप दो जगह पे पा सकते थे, या तो किताबों की दुकान होगी तो वहाँ देखोगे, या तो गैजेट्स होंगे तो वहाँ जा देखोगे, और मैं चला जाता। शायद 90s में मेरे पास एक पैड था जिसमें मैं पेन से लिखता था, 90s में। अभी वो कॉमन हो रहा है, मैं उस समय उपयोग करता था। शायद देश में शायद कोई हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल रहता था। अडवाणी जी की सभा थी, तो मैंने वो डिजिटल कैमरा पर उनकी फ़ोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था, मेरे पास था उस समय। मैंने फ़ोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की, और दूसरे दिन कलर फ़ोटो छपी। तो अडवाणी जी को बड़ा सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फ़ोटो आज की आज कैसे छपी। तो मेरा एक स्वभाव रहता था, जब मैंने होलोग्राम किया था तो दुनिया के लिए सरप्राइज है। कविता लिखने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी फोटोग्राफी के शौकीन हैं और कैसे वो उस शौक को पूरा करते हैं ये उन्होंने न्यूज नेशन से साझा किया था। मैं कभी फोटोग्राफी करता था, मेरे पास पुराने सारे काफ़ी कैमरा भी पड़े हैं अभी। कभी तो अहमदाबाद में जो पत्रकारों की जो फोटो जर्नलिस्टों की क्लब है, मैं उसमें कभी कभी अपने प्रेजेंटेशन देता था। अच्छा। और मेरे स्लाइड शो हुआ करते थे पहले, क्योंकि मुझे उस समय स्लाइड चलता था फोटो कैमरा में, पुराने ज़माने के जो कैमरा था। तो और लेकिन प्रकृति के फ़ोटो रखता था मैं, प्रकृति के फ़ोटो निकालता था। मुझे पर्वतों को देखता हूँ तो मैं फिर सभा करके निकला तो मैंने देखा, तो मैं कैमरा, मेरे वो जो साथ में लोग रहते थे कैमरा लेके मैं खुद ही फोटोग्राफी करने लग गया था। प्रधानमंत्री अपनी कविताओं में प्रकृति और उनके नायाब तोहफों का भी जिक्र करते हैं, तो वहीं इससे जीवन को सीख लेने की भी नसीहत देते हैं। कभी मन होता है तो मैं आज हिमालय की गोद में होता, प्रकृति के बीच में था, तो यही कलम चल पड़ी। जाहिर है अगर प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत को समझना है तो उनकी रचनाओं को पढ़ना जरूरी है, और जिसने उनकी पंक्तियां पढ़ ली उन्हें प्रधानमंत्री के वास्तव में दर्शन हो जाएंगे। टीम न्यूज नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वीर रस की कविताएं सुनना और सुनाना बेहद पसंद है, लेकिन जब प्रधानमंत्री वीर रस वाली कविता सुनाते हैं तो सुनने वाले बस सुनते ही रह जाते हैं। कुछ ऐसी प्रतिभा के धनी है प्रधानमंत्री मोदी। आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी का वो वीर रस जिसे सुनकर देशवासियों का उत्साह दोगुना हो जाता है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है।
सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। राष्ट्रभक्त मोदी मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे? मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे? देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं मोदी। जीत है एक सूर्य उगाना है, जीत है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। देश के प्रति पीएम मोदी की दीवानगी उनके भाषणों में तो दिखती ही है। कभी कभी कवि हृदय भी पीएम मोदी की शख्सियत में दिखाई देने लगता है। पीएम मोदी का कवि हृदय मानो राष्ट्र को समर्पित है। यहाँ जीवन में नदी के पानी के समान अविरल आगे बढ़ने का संदेश भी है, तो वीर रस से ओत-प्रोत कर देने वाला ओज भी है। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। पीएम मोदी के एक इशारे पर पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाता है। उनके बोलने की शैली युवाओं में ऊर्जा भर देती है। ये नवयुग है, ये नव भारत है, ये नवयुग है, ये नव भारत है। खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। पीएम मोदी युवाओं में जोश भरने के लिए भाषणों के साथ साथ कविताओं का भी सहारा लेते हैं, जो देश के युवा को कुछ कर गुजरने के लिए जोश से भर देती है। अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। लंदन के वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल में भी पीएम मोदी के संबोधन ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। पीएम मोदी ने भारत की बात सबके साथ कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों को जब संबोधित किया तो उनके अंदर का कवि बाहर आ गया। और रमता राम अकेला करके मैंने उस शब्दों को, मेरे भावों को व्यक्त किया है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये फकीरी वगैरह जो है, ये मन की अवस्था से जुड़ा हुआ विषय है। कवि नरेंद्र मोदी की कलम में दृढ़ निश्चय भी है, सपनों की उड़ान भी है और हर हाथ को साथ लेकर चलने का सद्भाव भी। तभी तो जब जब मोदी स्याही से शब्दों को साकार करते हैं, तब तब उनके मन की बात भारत के लोगों के मन को छू जाती है। संवेदनशीलता प्राथमिक होती है और जो संवेदनशील व्यक्ति होगा उसका साहित्य और संस्कृति से स्पष्ट रूप से आंतरिक लगाव होगा। पीएम मोदी का यही वो अंदाज है जो उन्हें दूसरों से काफी अलग बनाता है, क्योंकि जब पीएम मोदी के अंदर का कवि बोलता है तो लोगों तक उनके संवाद की गहरी पैठ होती है, जो देश के लोगों पर काफी असर छोड़ती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये थी कवि नरेंद्र मोदी पर हमारी खास पेशकश।